राधे राधे टू ऑल। और आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार का टॉपिक आपको पता ही है, द मैजिकल कैंडल। कैंडल मैजिक के ऊपर आज का ये वेबिनार है। और पंच पक्षी, जो कि एक बहुत ही नया टॉपिक है। स्टार साइन परिवार में आप सभी लोग जो हमसे पहले से जुड़े हैं या जो आज फर्स्ट टाइम वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को बता दूं कि स्टार साइन फैमिली ऑकल्ट साइंसेस की डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज को नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम मनीष के मौर्य सर का, जिन्होंने हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट गुरुज को इंट्रोड्यूस कर कर उनकी जो भी नॉलेज है उसको आम जन तक पहुंचाने का या भला करने का काम उन्होंने हमें दिया है। हम सिर्फ एक माध्यम है। आप जिस भी तरह से हमसे जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक से हो, इंस्टा से हो या यूट्यूब से हो, आप सभी लोगों का स्टार साइन परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है। और मैं पुरुषोत्तम आरकांजानी, एक ऑकल्ट रिसर्चर और आपका होस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि जो चीज आज आप सीखने वाले हैं, वेबिनार भले ही फ्री का है लेकिन आपको यहाँ पर बहुत 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 नॉलेज गेन करने के लिए मिलेगा। तो आप जिस भी ग्रुप में हैं हमेशा बने रहिए। जब भी हमारा वेबिनार आएगा आप वहां से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। और दूसरी बात, जो इस विद्या में माहिर है उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी मैडम का स्वागत करते हैं। पल्लवी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पल्लवी मैडम एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टीचर है। और इन्होंने हमारे साथ कम से कम 5 से 6 क्लासें कंडक्ट कर चुकी हैं और बहुत ही इनके टेस्टिमोनियल सुपर है। सुपर मतलब आप कह नहीं सकते, इतने बढ़िया इनके टेस्टिमोनियल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीष के मौर्य पे जाकर इनके टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। हजारों हजारों टेस्टिमोनियल आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। मैं इनके बारे में जितना भी कहूँगा कम है। तो जानते हैं उनके बारे में उनके ही जुबान से। मैडम प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं वो बताइए। और प्लीज कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आज जरूर, जो भी यस, स्टूडेंट्स हैं, जो भी आए हैं, किसी को भी खाली नहीं जाने के देंगे, कुछ ना कुछ दे के ही भेजेंगे। जी बिल्कुल मैडम, ओवर टू यू बिल्कुल। मैम। यस, सो गुड इवनिंग ऑल। माय नेम इज पल्लवी नीचक और मैं एक कैंडल स्पेल कास्टर हूँ। मैं एक स्पीच वर्ड कंसल्टेंट हूँ, स्पीच वर्ड मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, लामा फेरा मास्टर हूँ, हीलिंग मोडालिटीज में हूँ और एक कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ। मतलब सब बहुत मिसमैच है, सब सारी चीज जो मोडालिटी है उसका मैं नॉलेज रखती हूँ। तो आज आप सब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका कीमती समय हमें यहाँ पे दिया है। तो आज जैसे हम टॉपिक की बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे दो टॉपिक लेने वाले हैं, जैसे कि एक है कैंडल मैजिक और दूसरा है पंच पक्षी शास्त्र। और ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत न्यू भी है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो ये जो मतलब बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स भी है, इसीलिए आज हम ऑन डिमांड ये लेके आए हैं कैंडल मैजिक फिर से। तो सबसे पहले हम कैंडल मैजिक के ही बारे में जानेंगे कि कैंडल मैजिक है क्या, वो कैसे वर्क करता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल गया है, मतलब कैंडल मैजिक मतलब आपको पता चल गया होगा कि कैंडल से कुछ ना कुछ तो मैजिक होता होगा, है ना। मतलब उसके नाम में ही मैजिक है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक साधारण कैंडल, जो साधारण कैंडल मार्केट में मिलती है ना, तो ये मैजिक मतलब हम वो यूज करके हमारी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं एक साधारण कैंडल से। तो हर किसी को लाइफ में मैजिक चाहिए होता है, हर किसी को लगता है, मतलब हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार कुछ हो जाए और वो चीज मुझे मिल जाए। बहुत बार हम ऐसे बोलता है कुछ ना कुछ तो मैजिक हो जाए और मैं जो पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो हर किसी को अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए होता है। तो ये मैजिक है क्या, है ना, जो मैजिक हम बोलते हैं हमेशा, तो वो मैजिक क्या सच में होता है, मैजिक ऐसे ही हो जाता है? तो एक्चुअल में है क्या मैजिक? तो मैजिक एक हमारी कॉन्शियस इंटेंशन है। जो कॉन्शियस इंटेंशन होती है ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि मुझे एक बंगला चाहिए, या फिर मुझे एक फ्लैट मतलब 3 BHK फ्लैट चाहिए, या फिर मुझे मर्सिडीज कार ही चाहिए। मतलब
लाइफ में जो पर्सन होते हैं ना, मतलब हम जो है लाइफ में, हर किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए है, मतलब हर किसी को पाना ही होता है लाइफ से, कि मतलब किसी को अच्छा घर चाहिए, तो किसी को अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मतलब हमारी जो जरूरतें है ना वो खत्म ही नहीं होती है। हर बार हम लाइफ से कुछ ना कुछ तो चाहते हैं। ये दिल मांगे मोर, है ना, हमेशा मैं ऐसे बोलती हूँ, ये दिल मांगे मोर, कभी भी हम संतुष्ट नहीं रहते, हर चीज के लिए हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। तो ये सारी हमारी जो जरूरतें हैं, जो हम जिंदगी से पाना चाहते हैं, हमारी लाइफ में मैजिक चाहते हैं, तो वो मैजिक हमारी कॉन्शियस इंटेंशन है, और वो मैजिक हमें खुद क्रिएट करना होता है हमारी लाइफ, है ना। तो यहाँ पे हम जो मैजिक करेंगे, वो हम क्रिएट करेंगे एक सिंपल सी कैंडल से। मतलब एक सिंपल कैंडल से हम यहाँ पे मैजिक कर सकते हैं, और बट उसका ना जो सही तरीका होता है कि मैजिक कैसे क्रिएट करना है, वो सही तरीका हमें यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है। और जैसे यहाँ पे हम कैंडल यूज करते हैं, क्यों हम यहाँ पे दिया भी तो यूज कर सकते हैं, कैंडल ही हम क्या यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, है ना। बहुत किसी सबके मन में आता होगा कि कैंडल क्यों यूज करते हैं, दिया मैजिक क्यों नहीं बोलते हैं, कैंडल मैजिक ही क्यों बोलते हैं। तो कैंडल जो होती है ना, तो वो कैंडल 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे बोलते हैं ना कि वायु, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, ये जो 5 आकाश, मतलब ये सारे जो 5 तत्व होते हैं, उनको कैंडल रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे एक कैंडल मैं दिखा देती हूँ, कि बोलते हैं ये कैंडल है, तो अगर ये कैंडल है तो इसका जो ये बेस है, ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। और जब हम इस कैंडल को इंटेंशन देके किसी प्लेस पे जलाते हैं, किसी प्लेस पे रखते हैं, तो वो है आकाश तत्व। जब ये कैंडल जलती है तो वो अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाती है, और जलने के बाद जो फ्रेग्रेंस आती है वो वायु तत्व है। और जब हम कैंडल जलाते हैं और वो मेल्ट हो जाती है ना, मेल्ट होती है कैंडल, तो वो जल तत्व में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स हमारी जो ये कैंडल है, ये 5 जो तत्व होते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, तो इन 5 तत्वों का परिवर्तन, जादुई परिवर्तन हमें दर्शाती है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे कैंडल यूज करते हैं। और कहने के लिए तो एक वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर से कैंडल मैजिक आया है, लेकिन देखा जाए तो सच में इसका जो मतलब ओरिजिन है, मतलब जहां से उगम हुआ है, वो हमारा भारत देश है। जो हमारा भारत देश बहुत सालों से ये चीज करते आया है। लेकिन वो कैंडल मैजिक नहीं करते थे, तब हम क्या करते थे, यज्ञ करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो मतलब जो राजे भी थे, राजा जो रहता था, तो वो क्या करते थे कि बहुत बार यज्ञ करते थे, जैसे हवन करते थे। कोई भी मतलब विश कंप्लीट करने के लिए, जैसे संतान प्राप्ति के लिए हवन होता था, यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ भी आपने सुना होगा। तो मतलब ऐसी चीजें होती है, किसी बारिश होने के लिए भी यज्ञ किया जाता था। मतलब हर एक विश को कंप्लीट करने के लिए तब उस टाइम पे भी, उस जमाने में भी अग्नि की पूजा होती थी, है ना। और मतलब हमारे जो पूर्वज है, हवन होता था, मतलब एक अग्नि की पूजा ही होती। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि जो ये अग्नि है ये बहुत पावरफुल होती है, और अग्नि ही ऐसा एक एलिमेंट है वो जो नीचे से ऊपर जाता है, और उसकी एनर्जी जो होती है ना, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हमेशा हम बोलते हैं कि सबसे एलिमेंट, मतलब जो 5 एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट जो है ना, वो है अग्नि तत्व, जो है अग्नि, सॉरी, अग्नि तत्व, अग्नि। तो यही हम यहाँ पे सीखेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे फायर की प्रेजेंस में ऐसे बोला जाता है कि अगर फायर की प्रेजेंस में हम कोई भी रिचुअल करते हैं, हम कोई भी मंत्र चांटिंग करते हैं, या फिर कोई अफर्मेशंस करते हैं, तो वो हमारे जो भी होता है, मतलब जो हम करते हैं, जो चीज के लिए करते हैं, तो वो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज ऑफ फायर। फायर में इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी ताकत होती है कि वो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो इमोशंस है, वो ऊपर परमात्मा तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास कुछ मिर्च है ना, मैं वो मिर्च ऐसे ही किचन में रख दूं, तो क्या वो असर करेगी, मतलब कुछ उसका कुछ असर नहीं होगा। लेकिन सपोज वही मिर्च में से 2 मिर्च भी अगर मैं फायर के ऊपर रख दूं, तो क्या होगा,
धुआं होगा उसका हर घर में फैल जाएगा, बाहर मोहल्ले में फैल जाएगा, मतलब उसका असर सब पे दिखेगा। मतलब यहाँ पे क्या है समझने के लिए, यही चीज है कि फायर मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। फायर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो हर एक चीज को मल्टीप्लाई कर सकता है। एक चिंगारी भी काफी होती है मतलब आग लगने के लिए, फैलने के लिए। तो फायर इतनी पोटेंशियल होती है, और वही फायर का हम कैंडल मैजिक में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, मतलब पहले तो वो ये होता था, जैसे यज्ञ होते थे, लेकिन आज के जमाने में भी जैसे हमारे यहाँ पे कोई मंगल विधि होता है, जैसे शादी होती है, या फिर गृह प्रवेश होता है, या फिर छोटी सी बर्थडे पार्टी भी क्यों ना हो, है ना, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हम क्या करते हैं, अग्नि को आमंत्रित करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज अग्नि, हम जानते हैं कि अग्नि बहुत पवित्र है, और हर बार हमें मतलब हवन करना, यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है इस ये मॉडर्न जमाने में। तो हम मॉडर्न जमाने के हिसाब से कैंडल मैजिक करते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, जो एक कैंडल मैजिक है और जो हवन है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि जितना आप हवन से जितना हमें फायदा होगा, उतना ही कैंडल मैजिक से फायदा होगा। ये दोनों सेम ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन मॉडर्न जमाने के हिसाब से हम कैंडल मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हवन में हम क्या करते हैं कि हवन जब होता है तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे हर्ब्स हम यूज करते हैं, ऑयल्स होते हैं, मतलब घी डालते हैं हवन में, बहुत सारी लकड़ियां होती है, बहुत सारी प्रकार की लकड़ियां होती है, हर्ब्स होते हैं, मसाले होते हैं। क्यों डालते हैं हम? सिंपल अग्नि में सिर्फ लकड़ी क्यों नहीं डालते, बाकी चीजें भी डालते हैं, फ्लावर्स भी यूज करते हैं। तो ये सारी हम चीजें क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो हम रिचुअल कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कर रहे हैं, उसकी पावर बढ़ जाए, उसकी पावर ज्यादा इनहेंस हो जाए, है ना, उसी के लिए हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो सेम हम कैंडल मैजिक में भी ऐसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे तो कैंडल तो मेन थिंग होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पे बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो यूज करते हैं, क्रिस्टल्स यूज करते हैं, हर्ब्स यूज करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं रिलेटेड टू मतलब दैट रिचुअल। हम बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे यूज करते हैं ताकि हमारा जो रिचुअल है वो बहुत पावरफुल बन जाए, और इसके बहुत मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स और क्विक रिजल्ट्स हमें मिल जाए, और बहुत लोगों को ये मिले भी है ना। तो ये जो कैंडल रिचुअल है, ये आप किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, है ना। तो ये हम कर सकते हैं मनी के लिए, जैसे आप मनी चाहते हैं, लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे वास्तु दोष होता है, बहुत सारे घरों में होता है ना, वास्तु दोष होता है, बहुत निगेटिविटी लगती है, तो उसको दूर करने के लिए उसके साथ साथ जैसे पितृ दोष है, पितृ दोष करने के लिए मतलब हम सोचते हैं ऐसे कि पितृ दोष के लिए एक बार कर लिया उसका विधि, तो उसको मतलब ये करेगा हर मतलब लाइफ टाइम वो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पितृ दोष को हमें रिमूव करने के लिए उसको लगातार करते हैं ना, तो उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो पितृ दोष हटाने के लिए भी हम कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोई भी किसी को हेल्थ इश्यूज है तो वो हेल्थ इश्यूज के लिए कर सकते हैं। किसी को जॉब पाना है लाइफ में, मतलब वो चाहता है कि मुझे डिजायर जॉब होता है कि मुझे यही जॉब चाहिए, या फिर मुझे फॉरेन कंट्री में जाके वहां पे जॉब करना है। मतलब क्या है कि जो भी चीज आप चाहते हैं, कि जैसे जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, कोई कोई किसी को लगता है कि जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, है ना, मतलब जो भी हमारी विश है, कोई भी वो विश हो, या अगर हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो वो है हमारी जो एक कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट करता है, इवन हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करता है। तो कोई भी चीज के लिए हम कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल इसके रिचुअल्स होते हैं और बहुत पावरफुली वर्क करते हैं। मीन्स मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सारे हम रेमेडीज करते हैं ना, बहुत सारे रेमेडीज करते हैं लोग, लेकिन एक रेमेडीज एक एक साइड में और कैंडल रिचुअल एक साइड में, इतना पावरफुल कैंडल रिचुअल्स होते हैं। ओके, सो इतने बहुत अच्छे से वो वर्क करते हैं। सो इसको जैसे हमें यूज करना है तो बहुत चीजों में ये यूज हो सकते हैं, जैसे कि हम चक्रा हमें एक्टिवेट करना है, खुद के चक्रास हम बोलते हैं ना, कि अगर चक्रास हमारे अलाइन है, एक्टिवेट है,
तो हमारे लाइफ के आधे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, है ना। तो चक्रा बैलेंसिंग के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए हम कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्फ हीलिंग के लिए मीन्स रेकी हीलिंग के लिए भी होता है। जैसे डिस्टेंस हीलिंग भी हम दे सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग कैसे होता है, मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे प्लेस में है, अगर वो फॉरेन में भी है, तो भी हम यहाँ पे बैठ के उसको डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं कैंडल रिचुअल से। तो चाहे वो मतलब कहीं पे भी रहे पर्सन, आपका बेटा है अगर कहीं फॉरेन में सीख रहा है, आप चाहते हो कि उसको हीलिंग देना है, मतलब वो चाहे आप अच्छे से पढ़ाई करे, हम जो चाहते हैं उसको देने के लिए, तो वो आप यहाँ बैठ के भी उसको दे सकते हैं। तो इसमें डिस्टेंस हीलिंग भी होता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि कैंडल रिचुअल में डिस्टेंस हीलिंग बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैंने इसके रिजल्ट्स खुद देखे हैं, ठीक है। मेरे क्लाइंट्स को भी मैं ये सजेस्ट करती हूँ, और उनको भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो बहुत तो सारी मैडम एक कुछ एक ब्लेसिंग दे दो ना। अभी एक्चुअली क्या, ये yes, तो सब लोगों को इतना तो अवेयर है ही कि हम्म, कैंडल रिचुअल से, जैसे आपने बताया कि एक हवन करना या एक कैंडल मैजिक करना सिमिलर ही है। वो बिल्कुल। एक छोटे स्तर पर होता है लेकिन अमेजिंगली वर्क करता है। आपकी कोई भी डिजायर हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कैंडल मैजिक एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाता है। तेच आपकी नाहीये, त्याला पण परेशानी गरज नाहीये तेव्हा डॉक्टरची, जी आपण हे करायला पाहिजे तेव्हा करावे लगेच. म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको किस तरीके से करते हैं, इसका प्रॉपर तरीका क्या है, इसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी चीजों का, किस तरीके से बैठना है, कहाँ बैठना है। क्योंकि अग्नि जो है एक पावरफुल एनर्जी है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में तो मदद करती है, लेकिन अगर उसका सही यूज नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है। तो वो सब कुछ चीजें, इसको सही प्रॉपर वे में करना, किस तरीके से क्रिस्टल का इसमें यूज करना है, किस तरीके से इसमें आपको हर्ब्स का यूज करना है या ऑयल्स का यूज करना है, इसकी प्रॉपर जानकारी आपको क्लासेस के अंदर दी जाएगी जो हमारी अपकमिंग क्लासेस आएंगी। तो उससे पहले हम कुछ डिस्कस करें, मैडम प्लीज आप एक ब्लेसिंग्स किसी को भी एक, किसी भी एक ऐसे चीज के लिए जो सबको काम आती हो, तो सबको एक बार ब्लेसिंग्स मिल जाए कि किस तरीके से कैंडल यूज मैजिक होता है और यस, क्यों उसका नाम मैजिक रखा गया है, क्योंकि कितनी जल्दी काम करता है ये। बिल्कुल। जी सो मैं एक यूनिवर्सल रिचुअल देना चाहूंगी यहाँ पे, कि जो सब चीज के लिए हो, है ना, सबको काम आए, सबकी विश कंप्लीट हो जाए। किसी को हेल्थ इश्यू है तो वो भी चला जाए, किसी को मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यू है, मतलब जो भी आप पाना चाहते हैं लाइफ, जो भी आपको चाहिए, जिस भी चीज के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी चीज, उसके लिए ये रिचुअल होगा। उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज है कि हमें वुल्फ की कैंडल लगती है, जो कि अपने आप में ही एक परिपूर्ण कैंडल है। वुल्फ एक शेप होता है, वुल्फ की जो शेप की कैंडल होती है वो हमें लेना है पर्पल कलर की, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल ऐसे ये करेंगे, एक फॉइल पेपर लेंगे, एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर आप फॉइल पेपर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, ऐसे ही शिव शक्ति सिंबल बोलते हैं, ये सिंबल आप स्केच पेन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको कुमकुम से भी बना सकते हैं, और ये रेड कलर का होगा, ठीक है। हमें ऐसे करना है, कोई भी प्लेट ले सकते हैं आप, स्टील की लीजिए, ग्लास की लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए, लेकिन ये आप फिर बाद में आपके दूसरे कामों के लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है, ये सेपरेट रखेंगे इसके लिए, रिचुअल के लिए। तो हमें क्या करना है, ऐसी शेप बना लेना है, और जो वुल्फ की कैंडल है पर्पल कलर की, आपको उसको जैसे यहाँ पे रख दी है, और जो भी आप चाहते हैं, मतलब आप अगर जॉब चाहते हैं तो आपको विश लिखना है, आपकी जो भी विश है आपको पॉजिटिव में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। और ये विश लिख के आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम उस चीट में लिखना है। एक कोई भी पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर, ब्लैंक पेपर के ऊपर आप ब्लू पेन से आपकी विश लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, आई गॉट जॉब, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव गॉट जॉब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको लिख के पहले नीचे
वो पेपर रखेंगे, पिटिशन पेपर बोलते हैं उसको, छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा लेना है, और हम वो रख के उसके ऊपर फिर ऐसे रख दिया मैंने, और उसके ऊपर फिर कैंडल, जो हमारी वुल्फ की कैंडल है वो वहां पे रख देंगे। और हमें क्या करना है, जैसे ही ये लीड करेंगे इसको जलाएंगे, और उसके बाद में हम फोकस करेंगे, हमारे हाथ जो होंगे ना वो कैंडल फ्लेम के, मतलब कैंडल के साइड में होंगे, और कैंडल फ्लेम पे ऊपर हमें फोकस करके ये बोलना है, मतलब जो भी आप विश है आपकी, उसको जस्ट विजुअलाइज करना है कि वो आपकी विश कंप्लीट हो रही है, ऐसे विश को कंप्लीट होते हुए देखना है। और उसके साथ साथ आपको वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड चांट करना है, ठीक है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये वाला स्विच वर्ड आपको चांट करते करते और वो विजुअलाइजेशन करते करते कि जो भी चीज है, जो जिस भी चीज के लिए आप वो कर रहे हो, वो पॉजिटिव वे में आप देखेंगे उसको होते हुए, ठीक है। तो बहुत सिंपल रिचुअल है और बहुत ही जल्दी वर्क करता है। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप मैम एड्रेस कर सकते हैं जी। कितनी बार चैन करना है वुल्फ मैजिक बिगिन नो? आप एक मिनट मैडम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। पल्लवी मैम जी। यस, जी बोलिए। हाँ, मिनिमम आपको 28 टाइम्स करना है, लेकिन आप, मैं सजेशन देती हूँ कि आप इसे बिना काउंटिंग के चांट करिए, ठीक है। 10 मिनट कीजिए, मिनिमम 10 मिनट 11 मिनट तक आप कीजिए, और उसके बाद में जैसे आपका चांटिंग 10 मिनट तक खत्म हो जाएगा, 11 मिनट तक खत्म हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, स्टील का स्पून लेना है और उससे फिर आपकी कैंडल को स्नफ आउट करना है, मीन्स आप इससे उसको बुझा देंगे, ठीक है। उसको ब्लो नहीं करेंगे, कभी भी ध्यान रखिए, आप जब भी कैंडल रिचुअल करेंगे उसको ब्लो नहीं करेंगे कैंडल को कभी, ठीक है। स्विच वर्ड, हाँ स्विच वर्ड है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, और ये किसी भी चीज के लिए, कोई भी आपकी विश हो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। रेखा जी से पूछते हैं। रेखा जी, हाँ जी पूछिए। मैम जैसे ये हमको एक बार करना है कि बार बार करना है, किस दिन करना है? तो आप ये न्यू मून से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और न्यू मून से स्टार्ट करके आपको लगातार आप 3 डेज कर सकते हैं इसको, या फिर आप 7 डेज कर सकते हैं, 9 डेज कर सकते हैं, या फिर 11 डेज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रीति गोयल जी। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मैं जानना चाहती थी कि ये शिव शक्ति यंत्र में मुझे समझ में आया, और दूसरा क्या ये कैंडल हम बारी बारी यूज कर सकते हैं? आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन, मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से। मैम क्या हम ये कैंडल अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, सेम कैंडल? बार बार यूज हाँ कर हाँ, सेम कैंडल आप यूज कर सकते हैं, जब तक आपका वो रिचुअल खत्म नहीं हो जाता है आप सेम कैंडल यूज कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार मतलब अपने के लिए आपने यूज किया, लेकिन वो सेम कैंडल आप दूसरों के लिए नहीं यूज करेंगे, खुद के लिए ही यूज करेंगे फिर, ठीक है। तो खुद के लिए 2 विश मांगनी है तो मतलब 2 टाइम कर सकते हैं? एक बार एक विश पे कंप्लीट हो गई मेरी विश, तो मैं दोबारा जब मांगूंगी तो सेम कैंडल यूज कर सकती हूँ? यस कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, एक टाइम पे एक ही विश मांगे, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी विश के लिए आप कर सकते हैं। ओके मैम, और ये प्लीज शिव शक्ति यंत्र भी बता दीजिए क्या होता है? शिव शक्ति यंत्र में हम स्टार बनाते हैं ना, स्टार जैसे जी। होता है, हाँ जी। ऐसे वाला वो है स्टार, जैसे ओके। स्टार बनाते हैं हम, इसको शिव जी, हाँ। शक्ति सिंबल बोलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम। कहने का मतलब यही कि अगर आपकी इंटेंशन क्लियर रहेगी तो आपकी विश भी जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप एक ही टाइम पे 2-2 विश मांग रहे हैं तो आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं रहेगी, बिल्कुल, तो वो प्रॉपर वर्क भी नहीं करेगी। तो मैडम का कहना बिल्कुल सही है, एक टाइम पर एक विश मैनिफेस्ट कीजिए, सारा फोकस वहां पर लगाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा जब आप फोकस होंगे। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, क्योंकि सही टेक्निक ही नहीं मालूम। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको कलर थेरेपी के बारे में, क्यों हमने आपको ब्लू पेन से कहा, कब हम आपको ग्रीन पेन से कहने वाले हैं, कब हम आपको कौन सा एमेथिस्ट क्रिस्टल कहने वाले हैं,
कब हम कौन सा क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, कौन सी हब यूज कर रहे हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर वर्क करता है। ज्यादा डिस्कशन करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, या ये क्लासेस कब से आ रही हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 7665559566, या आप जिस भी ग्रुप में है वहां पर जो भी ग्रुप एडमिन है, 2 ग्रुप एडमिन है, आप किसी को भी कॉल कर कर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं इस अमेजिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। प्लीज मैडम शेयर करेंगे आप, मैं करूँ? हाँ जी कर। एक सेकंड। जी शेयर हो रहा है जी, ये कोर्स कंटेंट शेयर हो रहा है कैंडल ये। मैजिक का, वो पहले बता दीजिए फिर। जी तो ये जो है कैंडल मैजिक कोर्स, इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो ये कंटेंट है व्हाट इज कैंडल मैजिक, कैंडल मैजिक क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब इसमें हम जानेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कैंडल्स में बहुत टाइप्स की कैंडल्स होती है, जैसे कि टैपर कैंडल है, पीलर कैंडल है, बहुत अलग अलग शेप की कैंडल्स होती है, वो फिगर कैंडल्स कहलाते हैं उसको, तो वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। उसके बाद में कैंडल कलर के मीनिंग क्या होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, कि कौन सी कैंडल कौन से इशू के लिए कौन सी यूज करना है, हमें कौन सा थिंग है उसके लिए हम ये कलर की कैंडल यूज करेंगे, अगर हेल्थ इशू है तो कौन सी करेंगे, अगर प्रॉपर्टी के लिए है तो कौन सी करेंगे। मतलब ये बहुत डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कलर के मीनिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है। हीलिंग विथ कैंडल्स मीन्स कैंडल से हीलिंग कैसे होती है, जैसे कि वास्तु हीलिंग मैंने बताया, वैसे कि रेकी हीलिंग में भी हम करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, तो वो कैसे करना है, उसके लिए कैसे रिचुअल प्रॉपरली कैसे करना है वो बताया जाएगा। उसके बाद में अनॉइंटिंग प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बोला कि आप अगर मतलब कैंडल तो हम यूज करते हैं, लेकिन उसको अगर आप इसेंशियल ऑयल यूज करते हैं तो वो इसेंशियल ऑयल कैसे हमें अनॉइंट करना है, मतलब नीचे से ऊपर अनॉइंट करना है या ऊपर से नीचे करना है, ये भी उसका एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है, तो वो आप उसमें जानेंगे। उसके बाद में प्रिकॉशंस वाइल डूइंग कैंडल रिचुअल, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम रिचुअल करते हैं, तो वो प्रिकॉशंस आप जानेंगे। उसके बाद में क्लींजिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि कैंडल हम यूज करते हैं इसमें तो बहुत हाथों से होके गुजरती है, तो उसको क्लींजिंग करने का करना बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए हम क्लींजिंग प्रोसेस बहुत सारी होते हैं, 4-5 टाइप के, तो वो सब पढ़ेंगे हम इसमें। उसके बाद में चार्जिंग कैसे करना है कैंडल को, कार्विंग कैसे करना है, जो भी हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं या फिर हमारा नाम लिखते हैं तो वो कैसे कार्व करना है कैंडल के ऊपर, वो जानेंगे। उसके बाद में डायरेक्शन में हमें कौन से डायरेक्शन में बैठ के रिचुअल करना चाहिए वो जानेंगे। उसके बाद है फ्लेम साइन, जो भी हम कैंडल रिचुअल करते हैं उसके जो फ्लेम होती है, तो फ्लेम के ऊपर से हम जान सकते हैं कि उसका जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारी विश कब तक कंप्लीट होगी, कितनी जल्दी कंप्लीट होगी, है ना। तो वो चीज होती है, अगर आपकी कैंडल की फ्लेम जो है वो पॉपिंग कर रही है या फिर डांसिंग कर रही है, तो मतलब आप उससे, या फिर शार्प है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप उससे क्या प्रेडिक्ट करेंगे, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। हाउ टू मेक पिटिशन पेपर, जो रिचुअल होता है वो पिटिशन पेपर अगर हमारा सही है तो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, तो पिटिशन पेपर ये बनाना बहुत जरूरी होता है, उसको प्रॉपर तरीके से बनाना, सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। हाउ टू डिस्कार्ड लेफ्ट ओवर, मतलब जो हमने रिचुअल किया उसके बाद में जो भी चीजें हमने यूज की है, जैसे कि क्रिस्टल्स यूज करते हैं, फ्लावर्स यूज करते हैं, तो उसको डिस्कार्ड कैसे करना है, तो उसके ये होते हैं प्रोसेस होते हैं, तो वो प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे। हाउ टू कास्ट रिचुअल, कैसे रिचुअल हमें करना है, कैसे बैठना है, कैसे उसको हमें क्लींस करना है, मतलब जो प्रॉपर रिचुअल होता है ना, मैं रिचुअल करके बताऊंगी एक्चुअल में आपको। ठीक है। उसके बाद में 25 रिचुअल्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मिनिमम 25 पढ़ेंगे, और जो हमारा ये होगा पीडीएफ वगैरह उसमें अलग होगी, ये आपको मैं लिखवाऊंगी 25। ठीक है। गुड डेज फॉर रिचुअल, कौन से डेज में करना अच्छा होगा रिचुअल, ताकि वो बहुत पावरफुली वर्क करे। ठीक है। जैसे मून फेजेस होते हैं, तो कौन से मून फेजेस में करना चाहिए,
ताकि हमारा जो रिचुअल है बहुत उसके जल्दी रिजल्ट्स मिले। तो ये सारी चीजें हैं कैंडल रिचुअल में। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, स्विच वर्ड्स उससे रिलेटेड, मतलब जो रिचुअल है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी शेयर किए जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जैसे आपको एंजल, कौन से एंजल को इन्वोक करना है जो आप रिचुअल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी। जी ठीक है, प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए। यस। तो बहुत ही वास्ट कंटेंट है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिजाइन किया गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर गेन करने वाले हो। और इसके अलावा मैडम ने एक और कोर्स डिजाइन किया है, पंचपक्षी शास्त्र, उसके बारे में मैडम एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ, जिनके हैंड रेज हैं उनके दो उनसे जनों के हैं, उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम स्टार्ट। ठीक है जी, पहले आप कोर्स कंटेंट बता दीजिए पंचपक्षी का, फिर ले लेते हैं। पंच पक्षी, ओके ओके ठीक है। तो जो पंच पक्षी का कोर्स है, ये तो बहुत मतलब एकदम पावरफुल वाला, एकदम बहुत बढ़िया न्यू है कोर्स। बहुत लोगों ने, कम लोगों को पता है पंचपक्षी शास्त्र के बारे में। तो जैसे मैं बता दूं, ये शास्त्र जो है, ये जो पंचपक्षी शास्त्र है, ये दक्षिण भारत के प्राचीन प्रिडिक्शन पद्धतियों में से एक है। कि जैसे पुराने जमाने में जो दक्षिण भारत के जो लोग थे, विशेषकर तमिलनाडु के जो लोग थे, उसमें ये वाला शास्त्र बहुत मतलब पॉपुलर है, क्योंकि उसके जो मतलब जो पहले वाले वहां पे ऋषि मुनि थे, ये यही शास्त्र से प्रिडिक्शन करते थे। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में हमारे 9 नंबर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो वैसे ही पंचपक्षी शास्त्र में आप नाम से ही जान गए होंगे, तो इसमें 5 पक्षी होते हैं, ठीक है। और ये 5 पक्षी हर एक इंसान के जन्म के नक्षत्र के अनुसार तय किए जाते हैं। हर एक इंसान का पंची अलग होता है, ठीक है, और वो निकलता है उसके जन्म के नक्षत्र से। तो अगर वो पंछी मतलब आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है, ये बहुत ही ये चीज होगी, मतलब आप उसको जानेंगे, पहचानेंगे, कि आपको समझ में आएगा कि आप कितना सिमिलर आप मैच करता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसे मैच करता है, वो आप सब इसमें जानेंगे। तो जैसे होता है ना, मतलब हम पंचपक्षी क्यों पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ना चाहिए ये कोर्स। तो इसमें कंटेंट क्या है एक्चुअली, इसमें ये जो है, मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि हर एक इंसान जो है ना, अपने लाइफ में कोई भी काम करता है, कोई भी मतलब बहुत मेहनत करता है, और वो हमेशा चाहता है कि उसमें उसको सक्सेस मिले, है ना, उसमें उसको हमेशा सफलता मिले। और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम सफल नहीं होते, बहुत बार हम जो काम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, और फिर हम क्या बोलते हैं कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, मेरा तो बैड लक ही है, मेरा टाइम अभी थोड़ा सा खराब ही चल रहा है, उसके कारण मेरा काम ना बनते बनते रह गया। मतलब हम क्या करते हैं कि जो सारा हमारा जो ये होता है ना फेलियर, हम बोलते हैं कि ये टाइम के ऊपर डाल देते हैं कि टाइम की वजह से हुआ है, और वो चीज सही भी है ना। ऑब्वियस है कि जो लोग, मतलब जो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सफल हुए हैं, वो क्यों सफल हुए हैं, कि वो क्या करते हैं कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं, है ना, वही लोग अपने लाइफ में सफल हो पाते हैं। यानी समय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो बट अगर आपको पता चल जाए, है ना, कि आपका सही समय कौन सा होगा, दिन में मेरा ये सही समय है, कौन सा बुरा समय है, मतलब आप थोड़े से हार्ड वर्क से भी, मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्क करके भी आप उस चीज से सफलता पा सकते हैं, कि कौन सी चीज, कौन सी टाइम में आपको हार्ड वर्क करना है, कौन सी टाइम पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, मतलब कौन सा आपके लिए समय ठीक है, कौन सा नहीं है, ये आप पंचपक्षी शास्त्र से जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन से समय में आपको जो है कि डेली में बिजनेस करना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिजनेस डील करनी है या बिजनेस मीटिंग रखनी है, तो कौन सा समय आपके लिए फायदेमंद होगा, ताकि आप जो चाहते हैं बिजनेस मीटिंग चाहते हैं जिसके साथ, वो आपके फेवर में हो, आपकी बात वो सुने, है ना। तो जैसे ये भी आप उससे जान सकते हैं। उसके बाद में पर्सन का, हर पर्सन का एक नेचर होता है, कि एक पंछी होता है उसका एक नेचर होता है, उसके हिसाब से वो पर्सन का भी एक नेचर होता है। और हमें नेचर क्यों पता होना जरूरी है, बिकॉज अगर हम किसी का नेचर जानते हैं, बिकॉज लोगों के
दिखावा अलग होता है, इनर जो होता है वो अलग होता है। अगर हम उन लोगों का इनर जो नेचर है, इनर जो उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव जो है, वो अगर हम जान जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम बिजनेस डील कर रहे हैं किसी के साथ और अगर हमें पता है कि इसका स्वभाव ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे, उसके मतलब उसको जो समझ आती है लैंग्वेज, उसमें हम उसको हैंडल करेंगे। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे शादी करना है, किसी को शादी करना है, तो अगर वो पर्सन का नेचर आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे शादी बहुत लोगों की टूट जाती है, तो अगर आपको पहले से ही पता है कि इसका नेचर, ये पर्सन इस नेचर का है, तो हम पहले से ही जान जाएंगे वो हमारे लिए मतलब मैच करेगा, हमारे नेचर से उसका नेचर मैच होता है या नहीं होता है। और मतलब ये ताकि हमारा जो वैवाहिक जीवन है, आगे हम जो वैवाहिक जीवन, हमारी मैरिड लाइफ है, वो अच्छे से रहे, है ना। इसके लिए भी आप पंचपक्षी से वो निकाल सकते हैं। तो स्वभाव जानने इसके लिए जरूरी है। उसके बाद में अगर आपका सामान कहीं गुम हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, सामान ढूंढेंगे, बहुत ढूंढेंगे, लेकिन ये पंचपक्षी शास्त्र में आप ऐसे जान सकते हैं कि वो सामान आपका किसने चुराया है, चुराने वाला स्त्री है या पुरुष है, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, ये तक आप इस शास्त्र से जान सकते हैं। और उसके बाद में कलर्स की इंपॉर्टेंस तो सबको पता है, इसमें लकी कलर्स होते हैं। तो लकी कलर्स, अगर हम, हमारी मीटिंग है, हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम है, अगर हम हमारे लकी कलर्स पहन के जाते हैं, अगर आपको पता है लकी कलर्स कौन से हैं आपके, तो वो हमारे सफलता में बहुत हद तक मदद करते हैं, कि वो हमें सफलता दे सकते हैं। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसे हुआ है कि किसी के घर में वो ना कलर करते हैं, पेंटिंग करते हैं शादी के टाइम पे, लेकिन वो पेंटिंग होने के बाद उनके लाइफ में हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती है, मतलब ये हमें पता नहीं होता है कि कलर का इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो ये कलर, लकी कलर भी आप इससे जान सकते हैं। उसके बाद में लकी डायरेक्शन में आप अगर बैठते हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं, क्योंकि इसमें लकी डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगी कि आपके पंची के हिसाब से आपकी लकी डायरेक्शन कौन सी है। तो अगर आप उसमें आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उस पे साइन करने के लिए, अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, तो आप उस दिशा में बैठ के अगर साइन करते हैं, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होती हुई आपको जरूर दिखाई देगी। ठीक है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, तो वो कब तक ठीक होगी, या फिर उसके लिए आपको क्या रेमेडीज करनी पड़ेगी, ये तक आप उससे जान सकते हैं। उसके बाद में जैसे इन फ्यूचर में जैसे आपको कोई हेल्थ इशू आ सकता है, हम बोलते हैं ना कि फ्यूचर का पता नहीं होता है, हेल्थ इश्यूज तो कभी भी आ सकते हैं, पता ही नहीं होता है, कभी आज अच्छा है कल चला गया, ऐसे हम सुन लेते हैं। तो अगर आपको पता है कि हमें लाइफ में ये हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, हमें इससे रिलेटेड आगे जाके कुछ होने वाला है हमारे साथ, तो हम पहले ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं उसके लिए, तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। हेल्थ इज वेल्थ, हम हमेशा बोलते हैं, अगर हेल्थ अच्छी है तो सारा जीवन अच्छा है। तो अगर हमें प्रिकॉशंस हम ले लेंगे उसके हिसाब से, तो हमारे लाइफ बहुत, मतलब आगे जो तकलीफ आने वाली है वो नहीं आएगी। सो अगर हम ये भी चीजें, मतलब हेल्थ इश्यू के बारे में भी आप जान सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपको कोई बात है, किसी को मनवानी है, आप चाहते हैं कि मेरी बात वो सुन ले आगे वाला, कोई पत्नी चाहती है कि मेरा हस्बैंड ना मेरी बात सुन ले, और कोई पत्नी चाहती है कि मेरा हस्बैंड मतलब पति चाहता है मेरी ये बात सुन ले, तो दोनों एक दूसरे की बात सुनाना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारी बात सुन ले। तो अगर आप उसको कभी भी बोलेंगे ऐसे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब आपका जो वर्चस्व का टाइम है, उस टाइम को फॉलो करेंगे, उस टाइम पे आप अगर उस पर्सन के साथ बात करोगे, तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेगा। तो ये भी चीज इससे आप जान सकते हैं। आप इससे मतलब डेली का आपका जो टाइम टेबल है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं आपके लिए, कि आपका ये शुभ समय है, ये नहीं है, किस कौन से समय में मुझे ये करना है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमें, कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, मेरी ये डील होगी नहीं होगी, मैं ये करूं नहीं करूं, बहुत सारे होते हैं ना, जिसके लिए हम टैरो रीडिंग भी कराते हैं। तो अगर आप पंचपक्षी शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप खुद निकाल सकते हैं खुद के लिए, और एक बहुत इजी वे में ये निकल के आती है, इतना ब्यूटीफुली, और बहुत सटीक इसके आंसर्स निकलते हैं। जी 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 जी।
तो Yes. मैडम एक बार क्लास का पोस्टर आप शेयर कर पाएंगे, है आपके हाँ पास? हाँ जी बिल्कुल। तो आप जैसे सब लोगों ने देख लिया कि कैंडल मैजिक, जिनकी मैडम ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये पंच पक्षी प्रेडिक्शन कोर्स भी आ गया, जिसके अंदर ये हम सब कुछ सीखेंगे। मैडम क्लास का पोस्टर है आपके पास? क्लासेस का, ये कोर्स कंटेंट का है? नहीं, ये तो आपने क्लास, सारा बता ही दिया हाँ है। ये मैंने सारा बता दिया है, राइट। कोर्स का नहीं है शायद। चलो मैं शेयर करता हूँ, जब तक आप बात कीजिए लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को क्वेश्चन है इससे मनीष जी रिलेटेड? आए हैं, 2 मिनट मनीष जी से बात कर लेते हैं। बिल्कुल। मनीष जी, राधे राधे सर। नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों को। राधे कैसे हैं राधे आप सर। लोग? राधे राधे एवरीवन। राधे 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 सर। राधे 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 मनीष जी। नाइस टू सी यू। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड पले मैम यू आल्सो। मैं आप लोगों से मिलने आ गया बस ऐसे ही। तो आई थिंक नया कोर्स कब से आ रहा है मैम, आपका नया कोर्स? बस 16 से स्टार्ट हो रहा है। 16 से स्टार्ट हो रहा है, यस। ठीक है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। और हम लोगों ने कुछ सिखाया लोगों को, कुछ चीजें शेयर की हम लोगों ने, चलिए मैम। यस यस यस। ओके ओके। तो ऑलरेडी मैम ने कैंडल मैजिक का एक क्लास कंक्लूड कर चुकी हैं, उसके बहुत सारे फीडबैक्स आए थे। आई थिंक वो पहला क्लास था हमारा, करेक्ट? कैंडल मैजिक वाला। यस, कैंडल मैजिक फर्स्ट था, उसके पहली बाद बार, भी 2 बार हो चुका है हमारा। अच्छा, जब हम लोगों ने पहली बार उसको लॉन्च किया था तब थोड़ा सा मैं वो था, लाइक बहुत ज्यादा वो नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन जब उसके रिजल्ट मिलने शुरू हुए, जब लोगों के फीडबैक आने शुरू हुए, देन इट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं कहा यार ये तो बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है, ठीक है। और ये जो मैम अभी ये दोबारा लेके आई हैं या तीसरी बार लेके आ रही हैं, ये भी Yes. मतलब ऑन डिमांड आ रहा है। कितने सारे मैसेजेस आए पुरुषोत्तम जी को, मुझे, बाकी के लोगों को, कि मतलब आप मैम प्लीज ये कोर्स लेके आइए, हमें करना है, हम वेट कर रहे हैं कब आएगा ये कोर्स, ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर ये पंच पक्षी का भी, मतलब मैम के पास इनके पिटारे में इतनी सारी चीजें हैं कि वो एक एक करके हम लोगों को भी पता चल रहा है, ठीक है। बहुत बहुत नॉलेजेबल है पल्लवी मैम। और आई थिंक पढ़ाने का जो उनका तरीका है वो तो ऑलरेडी, मतलब जितने फीडबैक्स आते हैं ग्रुप्स में, क्लास के ग्रुप्स में जितने फीडबैक आते हैं आपसे, आप में से बहुत सारे लोग उस ग्रुप में ऑलरेडी होंगे, आपने वो खुद देखा होगा। लोगों के वीडियो फीडबैक्स आए हुए हैं, लोगों के टेक्स्ट वाले फीडबैक्स आए हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग फीडबैक्स है। और फीडबैक मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम आपने अच्छा तो पढ़ाया, मुझे ये रिजल्ट भी मिला, इस तरीके के भी फीडबैक्स आ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तर्कश में बहुत सारे तीर होने चाहिए, ठीक है। आप जिससे जिससे रिलेट कर सकते हैं आप उस चीज को सीखिए, उस चीज को ज्वाइन करिए, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग मैम जी। Yes. तो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस आ रही हैं ये 16 मई से आ रही हैं। पर बहुत सारे लोगों ने कैंडल मैजिक कर रखा हो तो वो सिर्फ पंच पक्षी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कैंडल मैजिक और पंच पक्षी साथ में ही करना है। बस ये है कि आप अगर दोनों साथ में करते हैं तो कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए हमने 1000 रुपए का डिस्काउंट रखा है। सर, अभी भी ऑफर चल रहा है हम लोगों का? जी जी सर, अभी भी है, 15 एक सीट अभी है ऑफर वाली। ओके। तो जो भी ये दोनों करना चाहता है उसके लिए 1000 रुपए का डिस्काउंट है। बाकी आप अलग अलग करना चाहें तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। कैंडल मैजिक वर्कशॉप जो है इसमें बहुत सारा कोर्स कंटेंट और भी हमने अभी एड ऑन किया है। 2300 उसकी एनर्जी एक्सचेंज रहेगा और पंच पक्षी का जो रहेगा वो 3300 रहेगा। कैंडल मैजिक 6 डेज का वर्कशॉप है और पंच पक्षी वर्कशॉप 5 दिन का है। लेकिन दोनों ही अपने आप में अमेजिंग विद्या है, दोनों से ही जुड़ के देखिए, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आने वाला है। और मैं बता दूं कि ये दोनों कंटिन्यूस चलने वाली है। कंटिन्यूस का मतलब 16 तारीख से नहीं चलेगी, 16 तारीख से 6 डेज तक कैंडल मैजिक चलेगी। और जैसे ही कैंडल मैजिक जाएगी एक दिन का रेस्ट देके हम पंचपक्षी वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे। दोनों में ही आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। कैंडल मैजिक की आपको प्रॉपर पीडीएफ भी मिलेगी और पंचपक्षी में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। उसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, उसका आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी।
तो अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किए हुए कोर्स है कैंडल मैजिक का। तो प्रूवन टेस्टेड सब कुछ, मैडम के बहुत सारे टेस्टिमोनियल है जैसे कि सर ने बताया ही है। और पंचपक्षी अपने आप में एक बेहतरीन विद्या इसलिए है कि जो भी इम्पॉसिबल चीजें हैं, जो आदमी सोचता है कि ये हो ही नहीं सकती, वैसी वैसी चीजों के बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन करता है। तो इसके बारे में भी आप जानिए, नए नई चीजों को जानिए, अपने आप को और आई अपडेट थिंक कीजिए। पंच पक्षी जो है, आई थिंक इसके एक्सपर्ट भी इंडस्ट्री में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को ये चीजें आती हैं। आई थिंक एकदम नई चीज है ये, और जी। बहुत, हाँ, बहुत इसकी पॉपुलैरिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये देसी घी मिल रहा है आपको, देसी घी ले लीजिए। डालडा, जिसको डालडा खाना हो वो डालडा खाइए, जिसको देसी घी खाना हो देसी खाइए। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, कोई टेक्निकल बहुत, बात नहीं। देखिए आप लोगों को एक चीज डेफिनेटली ये पता है, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार साइन पे जब भी आप सीखने आएंगे 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी ये रहती ही रहती है। और धीरे धीरे जिस तरीके के फीडबैक मिलते जा रहे हैं हम लोगों को, वो एक तरह से वो हम लोगों का क्या कहते हैं, प्रोत्साहन, जो उत्साह है ना, वो बढ़ता है। ठीक है, ब्लेसिंग हम लोगों को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर हैं, जो भी है, जो भी आपको पढ़ाता है, अभी आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता होगा कि यस, जो हम पढ़ रहे हैं बैठ के, कितना डिटेल, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। वैसे ही जितने बाकी के कोर्सेस है, वहां पे भी टीचर जितना उनको आता है, जितना नॉलेज है, जितना इंटेंसिटी होनी चाहिए किसी कोर्स की, उस तरीके से आपके साथ शेयर किया जाता है। इंटेंशन ये होता है, दो ही इंटेंशन होता है। एक, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए अगर आप इसको यूज करते हैं। दूसरा, आप इसको अच्छे से सीख जाए, अगर कल को आपको अगर इसको प्रोफेशनली करना है तो आप इसको अच्छे से कर पाए। तो कोशिश यही होती है, खासकर मतलब, और ये भी कोशिश होती है, अगर आपने एक बार यहाँ पे पढ़ लिया तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं और जाके फिर कुछ और सीखने को मिले। ठीक है, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट जो है सॉल्यूशन, कंप्लीट कोर्स हम लोग हमेशा बनाने की और ऑफर करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये ना हो कि अरे यार यहाँ पे पढ़ने के बाद भी 4 जगह और जाके पढ़ना पड़ा। न्यूमरोलॉजी की क्लास में, मतलब अब तो मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसकी बात मैं कर सकता हूँ। आप 4 जगह, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं पास्ट में भी, जिन्होंने 4 जगह 5 जगह से न्यूमरोलॉजी की, लेकिन उनका सफर जो है खत्म नहीं हुआ सीखने का। हमारे पास आए, कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बिल्डअप जरूर होता है जब आपके साथ कोई क्या कहते हैं, बिना किसी ऐसे मतलब अच्छे इंटेंशन से अगर कोई नॉलेज शेयर करता है ना, कि नहीं मतलब मुझे बहुत अच्छे से शेयर करना है, सामने वाले को बहुत अच्छे से सिखाना है, तो वो जो इंटेंशन है वो अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर जाता है। तो हमेशा कोशिश यही होती है हम लोगों की, और हमेशा हम लोग आप लोगों का फीडबैक मांगते रहते हैं, ताकि ये रहे कि यस, अगर कहीं कुछ इम्प्रूव करना है, कहीं कोई कमी रह गई तो उसको भी सही किया जाए। जी पुरुषोत्तम जी। जी, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैडम के तो दोनों अमेजिंग कोर्स आ ही रहे हैं। और 16 तारीख से हमारा एक योगा का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि देखो, अपने आप को फिट रखना भी जरूरी है। पैसा, परेशानियां अगर आपकी लाइफ में नहीं है और बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। तो योगा से आप रहेंगे फिट। हेल्थ इज वेल्थ। 16 तारीख से आ रहा है, इसके लिए आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनीष जी ने डिसाइड किया है कि उसको 1 महीना कंप्लीटली फ्री दे रहे हैं। राइट सर, यही यस कुछ है। यस। तो आइए, सीखिए। जब कुछ पैसा नहीं लग रहा है और अगर अपना शरीर अच्छा हो रहा है तो वो तो ज्वाइन करना ही चाहिए। आइए, अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगी। सुबह जल्दी उठना है, 7 बजे का ये सेशन है, 7:12 से 8:12 तक का। और बहुत ही अमेजिंग टीचर्स हैं वहां पर भी। सर वहां खुद भी एक सेशन लेते हैं। सुपर संडे और एक आता है इस जी। बार कैसा है, 2 चीजें होंगी। अभी जी चला है एक डेढ़ हफ्ते चला है सेशन, ठीक है। जी तो इस बार क्या होगा कि एक तो लिमिटेड एंट्री रहेगी, पहली बात। जी और दूसरा, योगा का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो आपके पास लिंक नहीं आएगा, ठीक जी है। एक बार अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी उस ग्रुप को ज्वाइन करने का, लेकिन वो लिमिटेड कैपेसिटी में ही रहेगा। और जी जिसने जो एक्चुअल में अभी कोशिश क्या हो रही है ना, बिकॉज अब धीरे धीरे थोड़ा मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है, कि लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, और लोग क्या है ना, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जी अब थॉट प्रोसेस ये है कि जिसको सही में योगा करना है, जिसको सही में इंटेंशन है कि यस मुझे करना ही करना है, वही अच्छे से जुड़े और सीखे, उस चीज को अप्रिशिएट करे।
दो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे टीचर जो हैं, आप समझ लीजिए बहुत मुश्किल से बड़ा खोज खाज के लाया गया है उनको, ठीक है, और उनको तैयार किया गया है पढ़ाने के लिए। तो कोशिश करिए, ज्वाइन करिए। और जैसे मैंने बताया, इन द पास्ट हम लोग हर ग्रुप में रोज लिंक भेज रहे थे, अब वो सब चीजें नहीं होंगी। जो योगा का ग्रुप बनेगा, जो उसमें रहेगा, उसके पास ही सिर्फ लिंक जाएगा, सिर्फ उसको ही एक्सेस रहेगा, बाकी लोगों का एक्सेस नहीं रहेगा जी। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अब इसमें लोग कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के लिए कांटेक्ट दीजिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप नंबर एक नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी स्टार साइन के लिए चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7665559566, या आप जिस भी ग्रुप से हैं वहां पर 2 ग्रुप एडमिन हमेशा आपको मिलेंगे। आप किसी को भी कॉल कर या व्हाट्सअप कर, एक सर का नंबर रहता है, एक मेरा रहता है। आप प्लीज, आपको न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना है या किसी भी तरह से हमारे से योगा से जुड़ना है, या 2 अमेजिंग साइंसेस जो मैडम लेके आ रही है, और मैनी मैनी कोर्सेज आर अवेटिंग, तो जिसके लिए भी आपको जुड़ना है आप प्लीज कॉल कर सकते हैं मुझे 7665559566। न्यूमरोलॉजी के लिए बेशक आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अभी हमारे 3 या 4 दिन ही हुए हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी मैडम, तो हम कह रहे थे कि ब्लेसिंग्स के ऊपर स्टार साइन परिवार में कोई आया है, चाहे वो पहली बार ही जुड़ा हो। न्यूमरोलॉजी का तो सर अब अगले बैच में एडमिशन लेंगे, अच्छा, अगले बैच में एडमिशन नहीं फुल लेंगे। हो गया। यस, नहीं वो आगे बढ़ गई है गाड़ी, अब उनको लेट हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बैच के लिए मुझसे संपर्क लेकिन कर हाँ, आप प्लीज अगर कांटेक्ट करके हम लोग को रखेंगे, लाइक हम लोग एक लिस्ट हमेशा मेंटेन करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड लोग रहते हैं, जी। तो फिर वो अगले, जब भी अगला बैच लॉन्च होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जी जी जी। तो मैडम फिर एक ब्लेसिंग और भी दे दो। अच्छा, पंच पक्षी के लिए अभी मैडम इसके लिए प्रॉपर क्लासेस में, या अभी आप कुछ बता सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी? उसके लिए तो हर एक चीज पता होना जरूरी होती है कि कौन से नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, और कौन से मतलब शुक्र पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है। और अगर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, फिर भी हम पंच पक्षी से उनका निकाल सकते हैं कि इनका पक्षी कौन सा होगा, वेरी और गुड। उसके हिसाब से मुझे तो वो सबसे आपका कलर। मुझे तो मैम सबसे इंटरेस्टिंग वो लग रहा है कि कोई चीज खो गई, वो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है ना? यस, बिल्कुल। तो बहुत ही यस, अच्छा कोर्स है, और बहुत सारी नई नई जानकारियां आपको मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर। मोस्ट वेलकम। ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैडम, एक कैंडल मैजिक का रिचुअल प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे ले लीजिए एक और, उसके बिल्कुल। बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, सबसे बात करेंगे। ठीक है। यस, तो पैसा, अब, हाँ, पैसा। यस, तो अभी पैसा मनी सब- अट्रैक्शन के लिए, यस, मनी अट्रैक्शन के लिए सिंपल वाला एक मैं बता देती हूँ, क्योंकि कोई चाहता है ना कि मुझे ये पैसे की जरूरत है, मतलब कोई खास अमाउंट चाहिए, है ना, कोई खास अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट मुझे मैनिफेस्ट करनी है, मुझे चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, उस चीज का आपको ये होना भी चाहिए। मतलब एक ऐसे ही नहीं है कि मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे किस चीज के लिए चाहिए, वो इंटेंशन प्रॉपर मन में रखें। और उसके लिए ये रिचुअल हम कब करेंगे, आप फुल मून से कर सकते हैं ये रिचुअल, या फिर आप संडे को कर सकते हैं, या फिर थर्सडे को कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए मैं जो भाई बता रही हूँ वो। और इसके लिए हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल लगेगी, ठीक है, और ग्रीन कलर की कैंडल पे आपको टूथपिक से कार्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कैंडल जब हम लेते हैं तो वो बहुत हाथों से होकर गुजरती है, तो उसको क्लींस करने का भी प्रोसेस रहता है, बहुत सारी पद्धतियां हैं उसको क्लींस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल बता दूं कि आपको सिंपल इंसेंस स्टिक लेनी है, मीन्स अगरबत्ती लेनी है, अगरबत्ती जलानी है। मैं अभी यहाँ पे नहीं जला रही हूँ, लेकिन आपको बता देती हूँ, ये मेरी कैंडल है, ठीक है। आपको कैंडल ऐसे ही लेना है, जो बड़ी होती है ना पिलर कैंडल, वो लेना है, ठीक है। देन उसको आप अगरबत्ती के धुएं से पूरा क्लींस करेगी, ठीक है, क्लींस कर लेंगे, अगरबत्ती का धुआं पूरा उसको दिखाएंगे। क्लींस करने के बाद आप उस पे आपका नाम लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको चाहिए मनी, मनी अट्रैक्ट करना है, मीन्स हमें चाहिए चीज, वो भी चाहिए यूनिवर्स से। तो हमें कुछ चीज पानी है, खुद को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो नाम है आपका, आपको ऊपर से नीचे तक लिखना है,
ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, मतलब सपोज ये कैंडल है, ये है टॉप पोर्शन, ये है बॉटम पोर्शन, ठीक है। तो आप नाम ऐसे लिखेंगे, एक बार इधर देख लीजिए, आप नाम इधर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका स्पेलिंग स्टार्ट होते होते यहाँ तक आएगा, ठीक है। पूरा नाम आपको लिखना है पल्लवी नीचत, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ से स्टार्ट होगी, ये टॉप है ये बॉटम है, ऐसा नहीं लिखना है कि एक इधर लिख लिया एक इधर, पूरा ऐसे आपको ऐसे लिखना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद में आपकी डेट नेम लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे। देन इस कैंडल को हम मतलब आपके पास इसेंशियल ऑयल है तो ऑयल यूज करें, जो भी मनी से रिलेटेड होता है, मनी ऑयल है तो मनी ऑयल यूज करिए। जैसे मेरे पास अभी मनी फास्ट ऑयल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये मनी फास्ट ऑयल ऐसे थोड़ा सा मुझे मैं हाथ में ले लूंगी, ठीक है। उसके बाद में मुझे इसे थोड़ा सा वार्म करना है, और जो मेरी कैंडल है, अभी मुझे मनी चाहिए, तो मैं मनी चाहिए इसीलिए ऊपर से नीचे इसको अनॉइंट करूंगी, ये ऑयल को मैं नीचे से ऊपर से नीचे अनॉइंट करूंगी, ठीक है। ये फ्लेम है, ये है टॉप पोर्शन, ये है बॉटम, तो मुझे ऊपर से नीचे अनॉइंट करना है मेरी कैंडल को, ठीक है। उसके बाद में जैसे इंटेंशन रखना है कि किस चीज के लिए, हम इंटेंशन रखने के लिए ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखना है आपको कैंडल को। और जो भी आपकी इंटेंशन है आपको बोलना है कि आई वांट दिस मनी फॉर दिस पर्पस, ठीक है। आपको जिस पर्पस के लिए चाहिए वो पर्पस आपको बोलना है, कैंडल को बताना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास सिनेमन है, सिनेमन स्टिक जो होती है उसका पाउडर करना है, ठीक है। बिकॉज सिनेमन क्या करता है, दालचीनी हम जिसको बोलते हैं, दालचीनी की पाउडर हमें यहाँ पे लगेगी। दालचीनी अट्रैक्ट मनी, ठीक है, मनी को अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए हम दालचीनी की पाउडर बना लेंगे और उसको हमारी जो ये कैंडल है उसमें रोल करेंगे ऐसे, ठीक है। पूरी रोल होनी चाहिए हमारी कैंडल को, पूरा जैसे ऑयल हो गया, एनाइंटिंग हो गया, उसके बाद में सारे कैंडल को पाउडर से ड्रेसिंग करना है, ठीक है। दैट इज द ड्रेसिंग प्रोसेस, हमें ड्रेसिंग करना है कैंडल को, ठीक है। देन जैसे मैंने बोला था कि एक फॉइल पेपर लेंगे, वो फॉइल पेपर पे आपको पिटेशन बनाना है पहले, ठीक है। आप एक कोई भी ब्लैंक व्हाइट पेपर लेंगे, उसके ऊपर जो भी आपको नीड है, जो भी आप चाहते हैं, मीन्स आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि पिटेशन पेपर पे आप ऐसे लिखेंगे, मतलब जो भी आपकी विश है उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना होता है तो हम पॉजिटिवली लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना है कि वो अमाउंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आई गॉट 10 लाख रुपीज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीट आपको बनानी है, पिटेशन पेपर बनाना है, और आप वो नीचे रखेंगे, आपकी जो प्लेट है वो प्लेट लेंगे, उसमें आप पिटेशन पेपर रखेंगे, उसके ऊपर आपकी कैंडल रखेंगे, ठीक है। पिटेशन पेपर पे भी आप आपका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, नाम एंड डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, जैसे कैंडल पे भी लिख सकते हैं और पिटेशन पेपर में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको कैंडल जलानी है। उसके बाद में कुछ अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं कैंडल जलाने के बाद, जैसे ये कैंडल लगा ली मैंने, उसको लगा लिया, फिर फोकस करना है कैंडल के ऊपर, और हमें जो भी मंत्र है, आप मनी से रिलेटेड कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए। अगर आप स्विच वर्ड पढ़ना चाहते हैं, स्विच वर्ड चांट करना चाहते हैं तो आप स्विच वर्ड चांट कीजिए। आप यहाँ पे अगर मनी के लिए कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऐड काउंट ऐड काउंट ऐड काउंट, ऐसे आप स्विच वर्ड भी बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपको स्विच वर्ड नहीं करना है, कोई ऐसा होता है ना कि लक्ष्मी जी के साथ, मतलब एक मंत्र के साथ, वैदिक मंत्र के साथ ज्यादा कनेक्ट होता है, तो वो अगर बैकग्राउंड में भी आप लगा लेते हैं लक्ष्मी जी का मंत्र, या फिर खुद भी पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। तो आप आपके हाथ फ्लेम के साइड में ऐसे रखेंगे और मंत्र चांटिंग करेंगे, फोकस करना है, विजुअलाइज करना है कि वो आपको मनी मिल गया है, ठीक है। आप जो भी अमाउंट लिखी है वो ऑलरेडी आपको मिल गया है, और वो जो खुशी होगी आपके चेहरे पे, आपको वो देखना है, मतलब उस खुशी से, उस
स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से आपको वो मंत्र चांटिंग करना है। ओके, आप ये 10 मिनट्स 11 मिनट्स कीजिए, मिनिमम 11 मिनट्स करना है डेली। आप इसको कर सकते हैं 3 डेज करेंगे, या फिर मतलब पहले ही सोच लेना कि मुझे 3 डेज करना है, 7 डेज करना है, 9 डेज करना है या 11 डेज करना है, ठीक है। और ऐसे करते मतलब आप जो भी डेज करने हैं वो डेज कंप्लीट करेंगे। इन बिटवीन आपकी कैंडल ये हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आप न्यू कैंडल भी यूज कर सकते हैं। फिर न्यू कैंडल के ऊपर आपको डेली वो ये करना है, जैसे आपने जो पहले प्रोसेस किया था सेम प्रोसेस आपको करना है। डेली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम करेंगे। और जो ये ऐसे होता है हमेशा, तो हमेशा ऐसे ही रखें। मतलब जो हमारा ये जो होता है कि आज मैंने जला लिया, मैंने 10-11 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, कोई कोई आधा घंटा भी बैठ के करते हैं, चैंटिंग करते हैं फ्लेम के ऊपर फोकस करके। तो वो होने के बाद भी आप स्नफ आउट करेंगे लास्ट में। जैसे मैंने बोला है कि हम ब्लो नहीं करते हैं कभी भी कैंडल को, हम स्पून लेते हैं स्टील का, और स्टील के स्पून से जस्ट स्नफ आउट कर देते हैं, ठीक है, इसको बुझा देते हैं। और फिर आप जब जहां पे भी आप इसको रखना चाहते हैं इसको ऐसे ही रख दें, और नेक्स्ट डे फिर से आप लेके फिर से स्टार्ट कर। ऐसे आप 3 डेज करिए, 7 डेज करिए, 9 डेज करिए, 11 डेज कीजिए। जी 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 जी। तो ये बहुत ही अच्छा रिचुअल है और बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। तो अगर अब आप किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो रेज योर हैंड, तो हम कुछ क्वेरीज ले लेंगे, उसके बाद आप सबसे बात करते हैं। तुषार अरोरा जी का हैंड रेस है। मैडम तुषार अरोरा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, जय माता दी। जय माता दी, बोलिए। मैम एक्चुअली आई एम आल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर, बट आपने ये जो पंच पक्षी का बताया काफी इंटरेस्टिंग साउंड तो कर रहा है, लेकिन मैम इसका एक बार आप अगर किसी का भी प्रिडिक्शन एक बार बता देते तो थोड़ी चीजें और ज्यादा क्लियर होती और भी इंटरेस्ट हम लोग का डेवलप हो जाता। जस्ट यही बोलना था मैम। इसमें एक्चुअली होता कैसे है कि वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उनका टाइम क्या है, फिर उसके हिसाब से मुझे नक्षत्र आपको निकालना पड़ेगा, और वो नक्षत्र कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगी। यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है कि किसी का नक्षत्र देखे फिर उसका कौन सा पंची चल रहा है, वो उसका शासन में है या किसमें है, वो देखना होता है। मतलब सिंपल चीजें है, इसमें कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता है। मतलब ऐसे अभी बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसमें कंटेंट क्या है वो कंटेंट तो मैंने सारे आपको शेयर कर दिए। हाँ जी मैम, वो तो आपने बता दिया। यस। एनीवेज मैम, आपने जो वुल्फ कैंडल वाला बताया था रिचुअल, उसमें कौन सा ऑयल और कौन सा हर्ब्स यूज करना है? एक्चुअली वुल्फ कैंडल जो है ना वो अपने आप में ही परिपूर्ण कैंडल है, तो उसके लिए हम कोई भी ऑयल नहीं यूज करेंगे तो भी अच्छा है। सिंपल आप वुल्फ की कैंडल लगाएंगे तो भी चलेगा, नो नीड। और अगर मैम मनी के लिए वुल्फ का कर रहे हैं तो उसके सामने सिनेमम स्टिक भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, यस। अगर आप चाहो तो आप वुल्फ की जो कैंडल है उसके पास में आप जो सिनेमन स्टिक है उस पे आप डॉलर का साइन बनाए, उसको वहां पे रख दीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। तो मैम अगर कोई क्रिस्टल भी अगर रखते हैं तो क्रिस्टल फिर उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं रिचुअल करने के बाद, रीयूज नहीं कर सकते क्लींस करने के बाद? क्लींस करके हम इसको रीयूज कर सकते हैं। कोई रिचुअल जो होते हैं ना, जो पॉजिटिव रिचुअल होते हैं उसके क्रिस्टल्स हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो निगेटिव वाले होते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोनिका जी, क्वेश्चन मोनिका जी का ले लेते हैं। मोनिका जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। एक दो चीजें क्लियर नहीं हुई। एक तो जो मनी अट्रैक्शन में आपने स्विच वर्ड बोला है, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं प्लीज? एड काउंट। क्या चीज बोला मैडम? एड काउंट? ADD एड काउंट, COUNT काउंट। ओके मैम, एक चीज और बोल रही थी कि इसमें भी हमें सेम फॉइल पेपर लगा के शिव शक्ति यंत्र बनाकर उसके बाद ही पिटिशन पेपर रखना है? यस बिल्कुल। एंड उस पे कैंडल रखनी है? यस। और मैम जैसे हम लोग कैंडल को रखते हैं और उसके अंदर आपने ऑयल लगाया, तो ये हम नॉर्मल कोई भी कैंडल उस कलर की ले सकते हैं या इसके लिए कुछ स्पेशल कैंडल्स हम लोगों को बाय करनी होती है? नहीं, कोई भी कलर की, मतलब कोई कलर तो मेन होता है। तो यहाँ पे जैसे मनी के लिए है तो हम ग्रीन कलर की ही यूज करेंगे।
मोटी कैंडल कोई भी ले आए Yes. मार्केट में, यस यस और अपनी इंटेंशन जो है वो प्योर रखें कि हमें ये चीज चाहिए। बिल्कुल। इंटेंशन इज बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन आपकी तब स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सारा आप सोच रहे हो, आपका रिचुअल कर रहे हो और दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको इंटेंशन बहुत स्ट्रांग रखना है जब भी आप कैंडल रिचुअल करें। तो मैडम पिटिशन पेपर जो है उस पे सबसे पहले अपनी विश लिखनी है, देन Yes. अपना नेम लिखना है, और उसके Yes. बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। बिल्कुल। आपने मनी अट्रैक्शन के लिए हमें बताया, तो आपने बताया कि कैंडल पे भी अपना नाम लिखना है, तो वो नेम मैडम अगरबत्ती से लिखना है, कैसे करके लिखेंगे? हम टूथपिक से लिखना है। टूथपिक से लिखे नॉर्मल। यस और मैडम शिव शक्ति यंत्र जो है वो किस पेन के कलर से बनाना होता है? स्केच पेन से, रेड कलर की स्केच पेन से। रेड जो कलर मार्कर होता है ना, रेड कलर का मार्कर होता है मोटा वाला, वो यूज करें, या फिर आप कुमकुम होता है, कुमकुम भी यूज कर सकते हैं। और जो विश लिखनी है वो ब्लू पेन से लिखनी है। यस। टिश्यू पेपर पे बहुत Yes. चीजें हैं इसमें, जैसे विश हर टाइम हम ब्लू कलर नहीं यूज करेंगे, कभी ग्रीन होता है, कभी रेड होता है, तो वो रिचुअल के हिसाब से चेंज होती जाती है सारी चीजें। मैम बाद में उस फॉइल पेपर का या जो भी कुछ है उनका क्या करना है, कहाँ पे उसको हमें? डिस्कार्ड करना है। तो वो डिस्कार्ड करने के भी तरीके होते हैं, जैसे आप फ्लोइंग वाटर में डाल सकते हैं इसको, या फिर आप कोई एक बरी कर सकते हैं, कोई गड्ढा कर लीजिए, उसके अंदर उसको बरी कर दे, वो भी कर सकते मैम पीपल वगैरह पे भी चढ़ा के आ सकते हैं? हैं। किसी पेड़ के नीचे आप रख के भी आ सकते हैं। रख के आ सकते हैं। Yes. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज द दोनों जो क्लासें हैं ना बहुत ही अमेजिंग है। कैंडल मैजिक में 25 रिचुअल तो मैडम आपको खुद लिखाएंगी, इसके अलावा आपको पीडीएफ एक्स्ट्रा मिलेगी, उसके अंदर छोटी छोटी सारी डिटेलिंग भी दी हुई है, और हम एक एक रिचुअल आपसे करवाएंगे, आपको बोलेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जब आप खुद कोई चीज करते हैं तो वो आपको याद हो जाती है, और आपको पूरा उसका, मैडम जब भी कैंडल रिचुअल कराएंगी उससे मतलब 6 दिन के कोर्स में 3 दिन तो सिर्फ आपको, 2 से ढाई दिन तो केवल आपको यही बताने में लग जाते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सा कलर है, उसकी फ्लेम्स के साइन क्या है। उसके बाद तीसरे दिन से हम रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स कंटेंट है, बहुत ही वास्ट कंटेंट, बहुत ही जबरदस्त चीज है। मतलब आप आइए सीखिए। और पंच पक्षी में भी जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ कि देखिए बहुत ही ऐसा ऐसा कोर्स है जो आपको एक कहते हैं ना प्रीमियम कंटेंट है, जो हम यहाँ अभी वेबिनार में शेयर भी नहीं कर पाएंगे, पूरा आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। और अच्छा मैडम आपसे एक सिर्फ क्वेश्चन है कि क्या जिसको कुछ भी नहीं पता, जो एक आम आदमी है या किसी को ऑकल्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या वो पंच पक्षी में ज्वाइन करने के बाद अपना नक्षत्र खुद निकाल सकता है? क्या आप वो भी आप सिखाने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, खुद निकाल सकता है, वो पूरा कर सकता है। मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं, ना ही न्यूमरोलॉजी आने की जरूरत है। कोई भी साधारण व्यक्ति ये कोर्स करके अपना पूरा, मतलब उसमें सारी चीजें आती है कि जैसे डायरेक्शन बता दिया मैंने, कलर्स बता दिए, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है और वो कोई भी कर सकता है। तो पंच बहुत पक्षी इजी के लिए मेथड। भी जी, तो पंच पक्षी के लिए भी आपको किसी भी में भी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी मॉडलिटी जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर है तो आप सीखिए सीखिए, क्योंकि जैसा कि सर बोलते हैं कि तर्कश में बहुत सारे तीर होंगे तो कहीं ना कहीं क्लाइंट के काम ही आने वाले हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी किसी भी ओकल्ट से नहीं जुड़े हैं तो भी आप कीजिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और अपनी लाइफ को और ज्यादा 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 अपग्रेड करने के लिए। मनीष सर आप हैं? मनीष सर हो तो कुछ बात कर लेते हैं फिर। जी सर आज ठीक। वैसे भी 1 घंटे से ऊपर हो गया है। सर प्लीज कुछ बताएं सर लोगों को पल्लवी मैडम के बारे में। किसी को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है फिर भी वो अपना पंचपक्षी से मतलब जैसे होता है ना न्यूमरोलॉजी में, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो सारी चीजें फिर हम सोचते हैं कि अच्छा क्या करें। लेकिन पंचपक्षी ऐसा एक शास्त्र है कि आप आपका पंची, आप खुद मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता चलेगा आपकी आप कौन से इससे बिलोंग करते हैं, कि आपका नेचर कैसा होगा, आपको कौन सा कलर यूज करना है, आपको कौन सा डायरेक्शन में बैठना है। ये जो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में भी होती है ना, लेकिन उसके लिए डेट ऑफ बर्थ पता होना जरूरी होता है। लेकिन इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है फिर भी हम हमारा ये उसको निकाल सकते हैं। जी 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 परफेक्ट परफेक्ट। नाम ही बहुत
नाम से ही बहुत सारी क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है मैम, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पंच सर। पक्षी ये नाम ही अपने आप में एकदम बहुत क्यूरियस मतलब क्यूरियोसिटी जनरेट कर देता है। यस। तो जैसे कि मैम ने कहा, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, आइए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, कोर्स ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे से मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, हर तरीके का जो भी नॉलेज है वो बहुत अच्छे से ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो गिव इट अ ट्राई, और एडिशनल 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको अगर आपने दोनों कोर्स एक साथ ज्वाइन किया तो। आई थिंक कितने 10 दिन का कोर्स है मैम, राइट, हम लोग का ये यस 10 डेज का। 11 डेज का सर, 11 6 days days कैंडल मैजिक एंड 5 days पंचपक्षी। ओके, सो 11 डेज का बहुत ही अच्छा अमेजिंग कोर्स है। अगर आप लोग, जैसे अभी मैम ने बताया कि वो टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आइए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तर्कश में बहुत सारे तीर होने चाहिए। कब किस चीज से आप रिलेट कर जाए, कब कौन सी चीज आपके लिए काम कर जाए, वो मतलब यूज करने पे ही पता चलेगा क्या है सही क्या नहीं सही। टाइमिंग क्या है पुरुषोत्तम जी? 7 बजे का टाइमिंग है, एक ही स्लॉट है, शाम को 7 बजे से चलेगी, 1.5 आवर की क्लासेस रहती है। और ये कहने के लिए 11 डेज है, पल्लवी मैडम की आदत मुझे मालूम है, 1-2 दिन तो समझ के चलो आप। ये होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वही तो है। जब तक दे नहीं दिया सब कुछ, जब तक अच्छे से पढ़ा नहीं दिया, सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा सर? सही सही। और मतलब स्टार साइन के हैं, मैं 1.5 महीने बोल के 2 महीने ले लेता हूँ, तो मैम 2 दिन तो एक्स्ट्रा ले ही सकती है, ठीक है। जी बहुत बढ़िया तरीके से वे ऑफ टीचिंग है मैम का, और बहुत हंसते हंसते, बिल्कुल आपको टाइम का भी पता नहीं पड़ेगा, आपको कब 1 से 1.5 घंटा हो गया आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो आपको ब्रशअप के लिए है ही, तो बहुत हेल्प करती है। 1 से 1.5 महीना मैडम ग्रुप में भी एक्टिव रहती है, वहां पर भी आपके हर क्वेश्चन का आंसर आता है, तो इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। और जिनका क्वेश्चन शायद नहीं ले पाएंगे आज हम फॉर द शॉर्ट ऑफ द टाइम, तो परसों भी हमारा एक वेबिनार है, 7 बजे का ही टाइमिंग है उसका भी, प्लीज आप सब लोग परसों वाली आइए। तो फ्री क्लास है एक्चुअली, है ना? नहीं, परसों सर एक वेबिनार भी है। अच्छा। और एक आप सब लोगों को और जानकारी दे दूं कि आप जिस भी ग्रुप में वहां बने रहिए, परसों 7 बजे तो मैडम का वेबिनार है ही इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक 3 बजे मैडम एक अमेजिंग क्लासेस फ्री क्लास देने वाली है, तो आपको पता पड़ेगा कि मैडम कैसे पढ़ाती है। मोजो बैग के ऊपर ये क्लासेस हैं कि कैसे मोजो बैग आपकी लाइफ को चेंज करता है, कैसे आपको उस धन की वृद्धि या स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए या किसी भी तरह की जो भी चीज की परेशानी आपको है, उसमें किस तरीके से मोजो बैग आपकी हेल्प कर सकता है, और कैसे छोटी छोटी चीजों से वो आप अपने घर बैठे ही बना सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली है, फ्री क्लास है। ग्रुप में जो लिंक आएगा वो आपको मॉर्निंग को ही आ जाएगा 11-12 बजे। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर पाए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और दूसरों की लाइफ में भी ब्लेसिंग्स लाइए। कहीं ना कहीं उस कर्मा का फल हमको भी मिलने वाला है। तो 3 बजे एक क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए ज्वाइन कीजिए। और शाम को 7 बजे एक वेबिनार भी है, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर ले लिए जाएंगे। और योगा के बारे में जितने से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके कीजिए। फ्री सेशन है 1 महीने का, उसके बाद आपको पे करना है। तो आप 1 महीने देखिए, अपनी लाइफ में बहुत बदलाव देखिए जी। बहुत आप लोग ये समझिए कि योगा से मतलब कोई फाइनेंशियल हमें गेन नहीं लेना है, ठीक है। आप मतलब अगर हम लोग एक नया कोर्स लेके आ जाते, आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ाते और आपसे फीस जो है मतलब ठीक ठाक फीस लेके चले जाते, यहाँ पे आपसे अभी तो पूरा का पूरा 1 महीना फ्री है, ठीक है। चलिए आप फीस की बात ही छोड़ देते हैं, 1 महीना पूरा का पूरा फ्री है। और ये पता है 1 महीना रखने का पर्पस क्या था? क्योंकि क्या है ना कि मैं चाहता हूं जो लोग हमसे जुड़े, जो स्टार साइन के, अब सिर्फ स्टार साइन सिर्फ हम जो 3 लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ 3 लोग नहीं है, आप सब लोग कहीं ना कहीं स्टार साइन के पार्ट हैं, फैमिली है। एंड एज अ फैमिली मैं आप लोगों के अंदर ये एक प्रैक्टिस डालना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं कि 21 डेज अगर कॉन्टिन्यूसली अगर आप कोई चीज कर ले तो वो उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए 30 दिन रखा गया है कि 21 दिन तो करें ही करें, आदत पड़ जाए, और उसके बाद 10 दिन और कर लें ताकि फिर वो आदत कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो है 1 महीने का पूरा अमेजिंग फ्री सेशन आपके लिए आ रहा है। प्लीज ज्वाइन करिए, प्लीज इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लेके आइए। आप हम लोगों के परिवार का हिस्सा हैं और मैं चाहता हूं कि जो ब्लेसिंग है इस चीज की, ठीक है, उसको आप 1 महीने करके खुद एक्सपीरियंस करिए। उसके बाद अगर आप कहेंगे कि, और देखिए ये एकदम फ्री ब्लेसिंग है, हम लोगों की तरफ से
कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मेरी जिद है, हमारे टीम की जिद है कि नहीं सर ये आप भी योगा, मैं योगा रेगुलरली करता हूँ, प्राणायाम रेगुलरली करता हूँ, रोज सुबह का मेरा अपना एक रिचुअल है जो मैं हमेशा करता हूँ। आप लोग, बहुत लोग मुझसे ये फीडबैक देते हैं कि सर आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है, वेबिनार में भी आप इतना क्यों पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मन अच्छा होना चाहिए। मन अच्छा होने के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। और जिन 2 टीचर को हम लोग लेके आ रहे हैं, मतलब दे बोथ आर अमेजिंग एंड दे बोथ हैव अ डिफरेंट उनका डोमेन जो है बहुत अलग अलग, एक्सपर्टाइज जो है बहुत अलग अलग है। एक आपके एस्ट्रल बॉडी पे काम करेगा, एक आपके फिजिकल बॉडी पे काम करेगा। तो ज्वाइन करिए, फ्री है, सिर्फ उठना है आपको। ठीक है, उठना तो कर सकते हैं, उठिए, ज्वाइन करिए। और जैसे मैंने बताया, इस बार सारे ग्रुप्स में ये लिंक नहीं आएगा, जैसे पिछले 1 हफ्ते हम लोगों ने शेयर किया है। ये जो लिंक आएगा वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का जो योगा वाला ग्रुप है उसमें ही आएगा, उसकी भी लिमिटेड एंट्री रहेगी। आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए, और एक समय के बाद वो वहीं पे रोक दिया जाएगा। और जितने लोग आएंगे फिर उनके साथ उनको 1 महीने बहुत अच्छे से योगा कराना है। अगर उसमें से 30, 40, 50% लोगों ने अगर ये प्रैक्टिस अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो समझ लीजिए कि मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी, पर्सनली आई विल बी वेरी हैप्पी कि कम से कम ये 50 लोग जो है इन्होंने ये प्रैक्टिस अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अब ये 50 लोग कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई योगा नहीं करता, अगर एक बंदे ने, अगर एक लेडी या अगर एक किसी ने भी, अगर एक लोगों ने योगा करना शुरू किया, घर के 10 लोग 20 लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी क्वेश्चन आएगा, इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। तो ये एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस है जिसको लेके स्टार साइन चल रहा है, और सिर्फ इसी इंटेंशन से चल रहा है कि आप जुड़िए। 1 वीक का फ्री सेशन था, शायद आप नहीं जुड़ पाए, 1 महीने का रहेगा, जुड़िए, जुड़ के देखिए, करिए। आपको खुद 1 महीने में अगर आपको ब्लेसिंग समझ में आती है तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। ठीक है, आप जितने भी ऑकल्ट की चीजें हैं आप सब सीख रहे हैं, सीखिए, न्यूमरोलॉजी यूज करिए, कैंडल मैजिक यूज करिए। देखिए ये चीजें आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप योगा का प्रैक्टिस, मेडिटेशन का प्रैक्टिस अगर अपने लाइफ में आप लेके आते हैं, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन इन 5-6 मंथ। आप बदल जाएंगे, जीवन की जितनी समस्याएं हैं या तो खत्म हो जाएगी या तो आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, वो समस्याओं को टैकल करने का आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। बहुत गुस्सा आता होगा, 6 महीने बाद कोई आपका दोस्त मिलेगा, वो कहेगा यार तुम तो एकदम बदल गए, तुम्हें तो गुस्सा ही नहीं आता। ये चीजें होंगी आपके लाइफ में, और ये हो सकता है, ये हम लोगों ने अचीव किया है, बहुत से लोगों ने हमारे साथ जो जुड़े हुए उन्होंने अचीव किया है। ठीक है, सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि फ्री सेशन है वो ज्वाइन करिए, फ्री क्लास है मैम की जो, वो ज्वाइन करिए। और अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं तो जो मैम क्लास लेके आ रही हैं आप वो भी ज्वाइन करिए। ठीक है, नॉलेज जितना सीखेंगे, सीखना कभी भी आपको नुकसान देके नहीं जाएगा। जितना भी आप नॉलेज लेंगे वो लाइफ में एडिशन होके आपको लाइफ में कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे ही लेके जाएगा। राइट, बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स थे सर आपके। सीधी सी बात है, योगा से ही होगा, हमारा तो सीधा है। देखो ना, बाबा रामदेव जी फूक मार मार कर करोड़पति बन गए, तो आप सब लोगों को तो फ्री में ये सब चीजें मिलने वाली है। तो आइए, मैं तो देखो सीधी सीधी बात करता हूँ, मेरे को ऐसे घुमा फिरा के बात पसंद नहीं। आइए, फ्री सेशन है, बहुत आपको अच्छा लगेगा और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और आप एक फेदर के तरह हल्के महसूस करेंगे अपने आप को। और कोई लिख रहा है कि मैं 50 का हूँ, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई क्या है, आप सब आइए, आपको वहां बताया जाएगा कि अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको इस तरीके से ट्रीट करना है, अगर आप हेल्थी है तो आपको इस तरीके से ट्रीट करना है। और सुबह सुबह उठने से तो वैसे भी आदमी आनंद में हो जाता है, लेकिन आपकी आदत डालने के लिए हमने इसको 5 बजे या 6 बजे भी नहीं रखा है। 7 से 8 एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर आदमी लगभग उठ जाता है। मतलब 7 बजे तो ऐसा टाइम है कि आप उठ ही जाएंगे, अगर उसके बाद भी आप सो रहे हैं तो फिर आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए फिर सोते ही रहेंगे। तो फिर हमारे यहाँ पर फिर एक कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो थोड़ा सा जल्दी उठिए। सबके पास 24 घंटे हैं, 1 घंटा जल्दी उठने से आपके पास सबसे 1 घंटा ज्यादा मिलेगा और आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। आइए, सीखिए अपनी बॉडी को। कहते हैं ना कि आज खान पान में इतनी मिलावट आ गई है कि कोई भी चीज शुद्ध नहीं रही है, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसको पचा लेती है,
आप उसके काबिल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत लोगों का सिटिंग का काम है, बहुत लोग ज्यादा रनिंग नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको घर बैठे सब कुछ चीज मिल रही है। अगर कोई सही तरीके से इच्छुक भी है और वो 1500 रुपये एक जिम में अगर या योगा सेंटर में जाता भी है, तो उसके लिए उसको आधा घंटा पहले उठना, फ्रेशन अप होके फिर वहां जाना, 15-20 मिनट का रास्ता होगा, फिर वहां पर सीखना 1 घंटा, फिर वहां से 15-20 मिनट घर आना, तो लगभग लगभग आपको डबल टाइम लग जाता है। और आपको पता है भाई, मेरे को यहाँ पर जूम लिंक रात को ही आ गया है, मेरे को तो सुबह बस ऑन करना है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करूंगा, जी आइएगा तो करिएगा, कैमरा वगैरह ऑन करके करिएगा, ये नहीं कि ऐसे लेट के जो है योगा भी देख रहे हैं जैसे क्लास करते हैं, ठीक है? हाँ। तो वैसा मत करिएगा। योगा अगर करने आइएगा तो करिएगा, नहीं तो क्या है कि लिमिटेड सीट से आप एक पार्टिसिपेंट की सीट लेंगे, जिसको सही में करना है वो कर नहीं पाएगा फिर। जी जी, आइए, अपने सच्चे मन से आइए, अच्छी तरीके से आइए, कीजिए, बस यही है। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सर का नंबर भी है, मेरा नंबर भी है, आप बिल्कुल डायल कर सकते हैं 7665559566। और किसी भी तरह की जानकारी या किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर दें, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। और जो मैम का कोर्स है, मैम के कोर्स में अभी भी 1000 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल। एडमिशंस हो गए हैं। जी। आप लोग प्लीज उसका क्या कहते हैं लाभ लीजिए, फायदा उठाइए, और हाँ। 2 अमेजिंग चीजें एक साथ आप सीख के जाने वाले हैं, ठीक है ना? तो वैसे भी इंडियंस हैं, अगर कुछ फायदा मिले तो ग्रैब तो कर ही लेना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, कीप लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। पल्लवी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। और सर आपका तो जितना शुक्रिया किया जाए कम है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतने अच्छे टीचर्स देने के लिए। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब हमारे परिवार का हिस्सा है, और आप ही हमारी स्ट्रेंथ है, आप ही हमको मजबूत करते हैं। आपके ही कमेंट्स और आपकी ही तारीफें हमें इस काम को और करने के लिए प्रेरित करती है। तो जिस भी ग्रुप में है वहाँ बने रहिए, आपके पास सारी की सारी डिटेल्स वहां पर कल मॉर्निंग में शेयर कर दी जाएगी। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैव ए ज्वाइनिंग। नाइस डे। थैंक यू पल्लवी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे। राधे Thank you राधे so सर। much. राधे राधे Thank you so much. राधे राधे सर। राधे राधे।